आज 22 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि एक तरफ है बंधन और दूसरी तरफ है संबंध। अभी आपका ईश्वरीय संबंध जुड़ा है तो माया से बुद्धि हट जानी चाहिए। माया के साथ आपकी युद्ध है, इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में आपको सदा विजयी बनना है। उसके लिए याद रहे, मैंने कल्प कल्प इन विकारों को जीता है। स्मरण रहे, 5 विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। अगर वापस लेंगे तो ये माया रावण के भूत सताते रहेंगे, तंग करते रहेंगे। सावधानी देते हुए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को एक बाप की याद से इन विकारों पर, माया पर विजयी बनना है, क्योंकि आप सुख के संबंध में जा रहे हो। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। बाबा बच्चों को बहलाते हैं, पर बाबा कहते मैं चाबी किसी को देता नहीं हूँ। आपको कोई भी मिले उसको ईश्वरीय संदेश ज़रूर देना है, बाप का परिचय देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। क्वेश्चन, इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे, हमने कल्प कल्प जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए 5 भूतों को दान में देना है। दान में देकर कभी वापस नहीं लेना। अगर दान देकर वापस लिया, काम क्रोध के वशीभूत हुए तो सभी भूत फिर से सताने लगेंगे। दान में देकर फिर वापस लिया तो ये सभी भूत फिर से सताने लगेंगे, फिर से परेशान करने लगेंगे। गीता एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। ओम शांति। ये रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए हैं। इस समय है माया का बंधन, इसको ही आसुरी बंधन कहा जाता है। अब तुम्हारा है ईश्वरीय संबंध। बंधन में है दुख, संबंध में है सुख। इसलिए कहते दुख के बंधन काट, हमें सुख के संबंध में लाओ। भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है। भगत अर्थात भगवान को याद करने वाले। परंतु दुनिया में एक भी भगत नहीं जिसको भगवान का पता हो। इसलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चलाता। साधु भी साधना करते हैं, भगवान से मिलने के लिए बंदगी करते हैं। भगवान तो एक है, उनसे वर्षा मिलता है। हद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि हद के वर्षे में दुख है, बेहद के वर्षे में सुख है। ये भी तुम जानते हो। तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाबा सम्मुख बैठे हुए हैं। गाया जाता दुख हरता सुख करता। दुख हरता शांति करता नहीं कहेंगे। सभी शांति में चले जाएं फिर तो सृष्टि ही ना रहे। इसलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता। सबको सुख देते हैं, मुक्ति पाते हैं। जीवन मुक्ति पाने के लिए सिर्फ मुक्ति कहें तो फिर मोक्ष हो जाए। मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति ज़रूर है। जीवन मुक्ति है सुख का संबंध, जबकि आत्माएं सतो प्रधान है। यहाँ तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए, दूसरी तरफ सुख के संबंध में जुटते जा रहे हो। कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता। नई दुनिया में दुख है नहीं। पहले पहले सुख का संबंध, बाद में फिर दुख का बंधन शुरू होता है। सुख दुख सब खेल के लिए है। तुम बहुत सुख
बहुत दुख भी देखते हो। तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो। वह थोड़ा दुख थोड़ा सुख देखते हैं। भारत जो हेवन सॉल्वेंट था, अभी हेल इनसॉल्वेंट है। सबसे नया था, अभी सबसे पुराना है। बहुत दुख देखे, अभी भी बहुत दुख है। इन दुखों से छुड़ाने के लिए बाप को पुकारते हैं। उनको पिया कहा जाता, वह हद के पिया को पुकारते। अब तुम समझते हो उनको दुख है तभी तो पुकारते हैं। अभी श्रीमत पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम में जाने का। बाबा कहते 5 वर्ष के बाद आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान भरा है। आदि से अंत तक तो त्रिकालदर्शी हुए ना। आदि से अंत तक का ज्ञान भरा है तो त्रिकालदर्शी हुए ना। तुम तीनों लोकों को जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती हैं। हम असल में उस निर्वाण धाम की वासी हैं। फिर प्रवृत्ति मार्ग में आने से ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बचाते हैं। तुम सुख दुख का पार्ट बचाते हो। आदि से अंत तक तुम ऑलराउंडर हो। अटेंशन देंगे। हम सब सतयुग से कलयुग अंत तक पार्ट बचाते हैं, इसलिए ऑलराउंडर हैं। तुम ये 84 जन्म लेते हो। तुम्हें अब रोशनी मिली है। 84 लाख जन्म तो हो ना सके। मनुष्य 84 जन्म लेते, बाकी वैरायटी योनियां तो ढेर हैं। गिनती करने वाले तो कोई है नहीं, ऐसे ही धक्का लगा देते। जानते हो कौन 84 जन्म कैसे लेते हैं? सिख लोग व आर्य समाजी बोधि आदि 84 जन्म नहीं लेंगे। तुम बाप को जानते हो, इसलिए कहते हो गीता का भगवान कौन? ज्ञान सागर, पतित पावन, हेवनली गॉड फादर या सर्वगुण संपन्न हेवन का पहला प्रिंस श्री कृष्ण। गीता ज्ञानदाता कौन? शिव बाबा या श्री कृष्ण? ये पहेली बहुत सहज है, इसलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छपवा रहे हैं तो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। जज करो गीता का भगवान कौन? हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है? मुख्य बात है पवित्र रहने की। एक से बुद्धि लगानी है, घर बार छोड़ना नहीं। अटेंशन देंगे, घर बार छोड़ना नहीं। वो तो हद के सन्यासी छोड़ते हैं, तुम्हारा बेहद का सन्यास। वो फिर भी पुरानी दुनिया में रहते। तुमको सारी दुनिया को भूलना पड़ता, तुम्हें हद से बेहद में जाना है। वो है शांति धाम, वहाँ शांति ही शांति है। बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है। तुम्हें हद और बेहद के पार जाना है। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। वहाँ कोई पार्ट आत्मा बचाती नहीं, ऑर्गन्स नहीं। फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सतयुग का पार्ट इमर्ज होता है। जो तुमने पार्ट बचाया, कल्प कल्प वही पार्ट बचाते हो। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई बता नहीं सकते। सुख का संबंध, दुख का बंधन तुम जानते हो। बाकी तुमको रहना भी आसुरी संबंध में है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय संबंध में रह नहीं सकेंगे। इतने सब कहाँ रह सकेंगे? फिर भी सन्यासियों माफिक हो जाएं, कुटुंब को कहाँ लेकर आएंगे? बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले पहले छोटा घर था, 3 पैर पृथ्वी के थे। तुम छोटी कोठड़ी में आते थे। जैसे बाबा कहते घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे ही था। पूछते शुरू कैसे हुआ? बाबा बताते शुरू ऐसे हुआ। पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, पीछे बड़े मकान लिए, बच्चे भी बहुत आ गए, बच्ची बनी, मोटरें बस आदि भी रखी। इसलिए बाबा बच्चों को कहते 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खोलो, फिर तो तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। गाते हैं ईश्वर विश्व का मालिक है, परंतु तुम जानते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता। बाप तो मालिक बनते नहीं, बाप तो आते खिदमत करने। जब सारी यूनिवर्स दुखी होती है, बाबा आते हैं सेवा करने। जब सारी यूनिवर्स दुखी हो जाती, ये गॉड की यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए है, सारे विश्व के लिए है। कॉलेज भी है, सबको सदगति मिलती, दुर्गति में भी जाते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में दुर्गति भी में नहीं जाते। इसलिए यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। इस यूनिवर्सिटी में सारे यूनिवर्स का
विश्व का कल्याण होता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सबकी गति सदगति करने के लिए कहते मुझे आना पड़ता है, नहीं तो पावन कैसे बने। रावण भी कितना समर्थ है, तुम हमारी तरफ आते हो, रावण फिर खींच लेते हैं। माया बड़ी दुष्टर है, माया तुम्हें दुख में ले जाती। ये खेल है, बॉक्सिंग में दोनों ही समर्थ हैं। आधा कल्प हार आधा कल्प जीत होती है। ये बॉक्सिंग बेहद की है, इसको युद्ध स्थल कहा जाता है। इसमें माया रावण को जीतना है। कल्प पहले भी तुमने जीत पाई थी। तुम देख रहे हो कौन कौन निकल रहे हैं। कोई कहते बाबा क्रोध आता है, अरे ये तो भूत है, दान में दे फिर वापस लेंगे तो बहुत सताएगा। तुमने 5 विकार दान में दिए, इनका संन्यास करना है, बाकी घर बार छोड़ के भागना ये कायरता है। बाबा समझाते 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब 1 जन्म पवित्र रहो। इसमें आमदनी बहुत है, जबरदस्त प्राप्ति है, दुश्मन सामने खड़ा है। मलयुद्ध होती है ना, मलयुद्ध होती है। कंस और कृष्ण की मलयुद्ध शास्त्रों में दिखाई गई है। ये तो माया रावण की बात है। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में है, माया से युद्ध कर फिर श्री कृष्ण बनती है। अब समझदार बनना है। भारत कितना सिरताज था। सूर्यवंशी की दरबार देखो, कितने हीरे जवाहरात के महल थे। यहाँ भी दरबारें होती हैं, आपस में प्रिंसेस मिलते हैं, नंबरवार बैठते हैं। बुद्धि से काम लो, वहाँ आपस में कैसे मिलते होंगे। वहाँ पर सब प्रिंस प्रिंसेस आपस में कैसे मिलते होंगे, उनकी दरबार कैसी होगी। रात को बत्ती देखने में नहीं आती, रोशनी ही रोशनी है। साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती। तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो, स्वर्ग का द्वार खोलते हो। वह शंकराचार्य, ये शिवाचार्य। बाबा कहते मैं ज्ञान का उच्चारण करता हूँ। गीत में सुना, आप मिले सारी दुनिया मिली, उनसे ऊंच होते नहीं। सर्व मनोकामनाएं पूरी होती हैं स्वर्ग में, सब सुख मिल जाते। आगे भी टेलीफोन बिजली मोटर आदि थोड़ी थी, अभी हुई हैं। वहाँ तो साइंस बहुत काम देती है। अभी भी विलायत में 7 रोज में मकान तैयार करके देते। यहाँ के मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, यहाँ की भेंट में उनको रजो प्रधान कहेंगे। तुम बच्चे सब जानते हो दुनिया को बदलना होता है, इसलिए महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि खुल गई, कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया सामना करती है, आप युद्ध के मैदान में हो, माया सामना करती है। बाबा कहते पूरा योग लगाओ। कैसे जीत पाएंगे माया पर, उसके लिए तरीका बाबा ने बताया। बाबा से पूरा योग लगाओ। तुम भी निर्वाण धाम के रहने वाले हो, जैसे बाबा वैसे तुम। बाबा तुम्हें विश्व का राज्य देते, उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं। बाबा विश्व का राज्य देते, उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते। कहते ये हमारे काम की है। भक्ति मार्ग में तुम्हें खुश करना होता, बाकी किसको देता नहीं हूँ। तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूँ, ये कोई कम बात है क्या। दिव्य दृष्टि की चाबी कोई कम थोड़ा ही है। खेल कैसा है, जो अच्छी रीति समझते हैं अंदर खुशी में रहते। जन्माष्टमी पर भी समझाया, कृष्ण की जयंती नहीं, परम पिता परमात्मा की ही जयंती गाई जाती है। पहले कृष्ण जयंती मनाते हो, शिव जयंती कहाँ गई। पहले शिव जयंती हो, फिर तो कृष्ण का जन्म हो। शिव जयंती के बाद है कृष्ण की जयंती। शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते। कहते कल्प के संगम पर आकर मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। महाभारत की लड़ाई हो, तब नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना हो। शिव बाबा शिवालय स्थापन करते, रावण वैशाल्य बनाते। शिव बाबा शिवालय बनाते हैं, रावण वैशाल्य बनाते हैं। जिससे श्री कृष्ण ने पद पाया, उसका किसी को पता ही नहीं। वास्तव में शिव जयंती ही मुख्य है। बाकी मनुष्य जन्म लेते रहते, जो पूज्य देवताएं हैं वही पुजारी बनते। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें औरों को समझाना है। बाबा बच्चों को समझाते,
आप फिर औरों को समझाओ, प्रिंसिपल आदि को भी समझाना है। ये जो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती, ये तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज समझाना चाहिए। इनको जानते नहीं। बाकी अंग्रेज़ों, मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर बैठे हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ही समझाते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने, आओ तो हम तुम्हें बताएं। स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनना है तो कैसे बने, आओ हम आपको बताएं। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है, उनको ये वर्षा कैसे मिला, ये सूर्यवंशी डायनेस्टी कैसे स्थापन हुई, ये नॉलेज नहीं तो तुम फिलॉसफर काहे के हुए। समझाने की युक्ति चाहिए, ये क्या जजमेंट करते हैं। धर्मराज बाबा बिल्कुल एक्यूरेट है, उनके ऊपर कोई है नहीं। यहाँ तो एक दो के ऊपर है, सच्चा सच्चा धर्मराज सिर्फ एक है, जिसके ऊपर कोई भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में लेके जाना है। दुख के बंधन से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्याधिकार प्राप्त करना है, तो जो भी कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या के योग अग्नि में भस्म कर दो। जो भी कमजोरियां हैं तपस्या के योग अग्नि में भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रह फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। सरल शब्दों में अपने मन बुद्धि को एक ही संकल्प में दृढ़ता से एकाग्र करना है। अपनी कमजोरियों को समाप्त करना है। व्यर्थ को समाप्त करने से ही संपन्नता समीप आएगी। स्लोगन है, समय को गिनती करने वाले नहीं, बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती करके संपन्न बनो। समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। कितना समय बचा है, कब विनाश होगा, ये गिनती ना करके बाबा के गुणों को बार बार गिनती करते रहो। स्वयं के अनादि गुणों को गिनती करते रहो तो संपन्न बन जाएंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। मुझे अपनी कमजोरियों को दृढ़ता के द्वारा स्वाहा करना है। नंबर 1 राज्य अधिकारी बनना है। अपनी तपस्या के आसन पर विराजमान हो जाएं। अनुभव करें, भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं तपस्वी आत्मा हूं। तपस्या मेरे जीवन की सुंदरता है। मन बुद्धि की एकाग्रता ही सच्ची तपस्या है। मैंने अपनी कमजोरियों को अच्छे से पहचाना है। सभी कमजोरियां तप के बल से
स्वाहा हो जाती है। परमात्मा शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखें। जो भी अंदर किचड़ा है, इन पवित्र किरणों में समाप्त हो रहा है। मैं दृढ़ संकल्पधारी तपस्वी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज शुक्रिया दिवस पर विशेष रूप से शुक्रिया। आपने हमें दृढ़ संकल्पधारी बनाया, कमजोरियों को मिटाना सिखाया, योग लगाना सिखाया। आपका शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।